हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने घर पर बिल्कुल सेफ बैठे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो और लगातार हमारे ई स्कूल से जुड़े हुए हो। किड्स, स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ये टॉपिक है इज आर एम के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इज आर एम का यूज़ बताया था और इज आर एम के यूज़ के साथ मैंने आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवाई, अभ्यास करवाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से समझे हो, उसको घर पे अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आज हम यहाँ पर इज आर एम के नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। आर यू ऑल रेडी? से वी आर रेडी। बोलो मेरे साथ, वी आर रेडी। हम तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, आज जैसे मैंने बताया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे इज आर एम, इन सभी के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इज आर एम के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हाउ टू यूज नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव बनेंगे कैसे, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ इज आर एम, पहली चीज। फिर हम उसकी खूब सारी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी तैयार हो? अपना रजिस्टर अपने साथ रख लीजिए, पेन तैयार रखिए और जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा आपको बोलना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे, इज आर एम जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट एपिसोड में, उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं और मैं चेक करता हूं कि आपको वो पढ़ा हुआ याद है या नहीं है। शुरू करें। इज आर एम तीनों का अर्थ क्या होता है, ये मैं यहां पर हाईलाइट करता हूं, है और हूं। इज आर एम का मतलब हुआ है या हूं, होने का अर्थ होता है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में उसी में हमने पढ़ा था कि इज आर एम का यूज क्या होता है। आपको याद होना चाहिए इज कहाँ यूज होता है, आर कहाँ यूज होता है और एम कहाँ यूज होता है। तीनों को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। तो इसको हम रिवाइज करते हैं। मैं जो जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप बोलोगे। देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, बोलिए ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, एक वचन, कोई भी एक संज्ञा हुई। स्टूडेंट एक हुआ, बॉय एक हुआ, पेन एक हुआ, फैन एक हुआ। तो एक वचन अगर है संज्ञा, या ही, शी, इट, ही, शी, इट, ये होते हैं, तो इनके साथ में हम यूज करते हैं इज। क्या यूज करेंगे? ही, शी, इट के साथ में इज का यूज। याद हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, आर का यूज देखते हैं, आर कहां पर यूज होता है। तो अंडरलाइन कीजिए, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ में आर का यूज होता है। प्लूरल नाउन मतलब स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, पेंसिल्स, बॉक्सेस, ये सारे क्या हैं? प्लूरल नाउन। इनके साथ में हमेशा आर का यूज होता है। इज आर एम में से इनके साथ आर का यूज होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वो है आई। आई के साथ में कोई चिंता की बात नहीं है, एम। आई के साथ में हमेशा इज आर एम में से क्या यूज होगा? एम। आई एम। याद हो गया? रिवाइज हो गया? तो चलो, ये जो आपके सामने ये जो सेंटेंसेस है, देखिए ये सेंटेंसेस 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों वाक्यों को आपको बनाना है। मैं आपसे पूछता हूं, पहला वाक्य, वह बीमार है।
क्या बनेगा वाक्य? वह बीमार है। ये देखिए, ये हमने अभी पढ़ा था है, इज आर एम का यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। हो गया। ही के साथ में अभी हमने पढ़ा था ही, ये रहा, ही के साथ में इज का यूज होना है। तो ही इज, और बीमार का क्या मतलब हो गया? ही इज सिक। तो वह बीमार है। बोलिए मेरे साथ, ही इज सिक। ही इज सिक। बोलो, ही इज सिक। तो चलिए सेकंड वाक्य देखते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? वे निराश है। वे निराश है। इसको बोल करना है। दे का मतलब क्या होता है? वे, है ना? दे मतलब वे। निराश है, ये लगाना है दे के साथ। देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि अगर दे होता है, दे के साथ में क्या लगता है? आर लगता है। दे आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दे आर। और निराश है तो डिसअपॉइंटेड। बोलिए, दे आर डिसअपॉइंटेड। दे आर डिसअपॉइंटेड। बोलिए, दे आर डिसअपॉइंटेड। वे निराश है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मैं भूखा हूं। मैं भूखा हूं कैसे बनाएंगे बताइए आप? सबसे पहले मैं, तो क्या होगा? आई। आई के साथ में इज आर एम में से क्या लगता है? एम। वेरी गुड। आई के साथ लगेगा एम, तो आई एम। और भूखा तो हंग्री। आई एम हंग्री। बोलिए, आई एम हंग्री। तीनों वाक्य बोलते हैं। फर्स्ट, ही इज सिक। बोलो, ही इज सिक। दे आर डिसअपॉइंटेड। दे आर डिसअपॉइंटेड। आई एम, बोलिए, आई एम हंग्री। मैं भूखा हूं। आई एम हंग्री। हो गया ये। तो ये पहला रूल हमने समझा है, एक तरीके का रिवीजन किया है। इज आर एम किन किन सब्जेक्ट्स के साथ में लगते हैं, और ये हमने वाक्य अभी जो देखे वो थे सिंपल वाक्य, अफर्मेटिव। अब इनके हम नेगेटिव बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। अभी तक आपने जो इज आर एम के यूज किए थे, उन इज आर एम के बाद में आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है नॉट। क्या होगा? इज आर एम प्लस नॉट लगाना है। जैसे मैंने कहा आई एम हंग्री, अभी आपने बोला ना, बोलिए आई एम हंग्री। वेरी गुड। अब अगर आपने खाना खा लिया, आप भूखे नहीं हो, तो आप क्या कहोगे? एम के साथ में नॉट लगाना है। आई एम नॉट हंग्री। बोलिए, मैं भूखा नहीं हूं। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट हंग्री। बोलिए मेरे साथ, आई एम नॉट हंग्री। समझ में आ गया? तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। ठीक, आगे बढ़े। इनका देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी में मीनिंग क्या होता है? इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट हिंदी में क्या होता है? नहीं है या नहीं हूं। अभी आपने क्या बोला? मैं भूखा नहीं हूं। क्या बोला? मैं भूखा नहीं हूं। तो नहीं हूं बोला ना, तो आई एम नॉट हंग्री। अगर मैं कहता हूं मैं बीमार नहीं हूं, आई एम नॉट सिक, तो नहीं हूं, यहां पर ये क्या हो जाएगा? नहीं हूं, या इसका अर्थ क्या होता है? नहीं है। इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इनका अर्थ क्या हो गया? नहीं है या नहीं हूं। नोट कर लिया? याद रहेगा क्या होता है इनका अर्थ? इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इनका अर्थ क्या होता है? नहीं है या नहीं हूं। यहां तक हो गया? समझ आ गया? अब हम देखते हैं आगे वाक्य। आपको देखो, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, फिर हम वाक्य देखते हैं। आपको क्या करना है? देखिए, ये आपके सामने ही इज नॉट ये लिखा हुआ है।
आपको ये पूरा मेरे साथ बोलना है, जो जो मैं बोल रहा हूं आप बोलोगे। बोलिए ही इज नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, बोलिए शी इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट, यू आर नॉट, you are not, they are not, बोलिए they are not, we are not, I am not। ये तो हमने not तक बोला है। यहाँ पे क्या लगना है ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे और हम सीखेंगे कि इनके साथ में क्या जोड़े तो एक पूरा वाक्य बन जाएगा। He is not sick, हमने अभी वाक्य पढ़ा था he is sick, वह बीमार है, लेकिन बीमार नहीं है तो he is not sick, she is not sick, I am not sick। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह जोकर नहीं है। तो सबसे पहले ये जो नहीं है ना, ये नोट कर लीजिए आप, नहीं है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह, तो ही लिख लिया। ही के साथ में इज आर एम, इज आर एम क्या लगेगा? ही के साथ इज आर एम क्या लगेगा? इज। तो ही इज नॉट, ही इज नॉट ये लगा दिया। और आपको क्या लगाना है? ही इज नॉट जोकर, ही इज नॉट जोकर। बन गया वाक्य। इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट ये लगाने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम वाक्य, हम बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं ये वाक्य है। तो हमको क्या बोलते हैं? वी। तो लिखिए वी, बोलो वी। वी के साथ में इज आर एम, इज आर एम क्या लगेगा? वी आर। ठीक, आर के साथ में नॉट लगाना है। वी आर नॉट किड्स, वी आर नॉट किड्स हम बच्चे नहीं हैं। तो ये देखिए आपके जो नहीं हैं आ गया ना अर्थ। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं आलसी नहीं हूं, मैं आलसी नहीं हूं। तो नहीं हूं हो गया ना, ये इसको ये कर दिया डार्क। नहीं हूं को यूज करना है। सबसे पहले आई, मैं क्या होता है? आई। फिर आई के साथ इज आर एम में से क्या लगेगा? एम। तो आई एम नॉट, बोलिए आई एम नॉट, आई एम नॉट। और फिर आलसी, आई एम नॉट लेजी, बोलिए मेरे साथ, आई एम नॉट लेजी मैं आलसी नहीं हूं। यह आपने नहीं हूं देख लिया। बोलिए आई एम नॉट लेजी। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, यह सांप नहीं है, यह सांप नहीं है। यहां पे सांप के लिए आप क्या यूज करेंगे? इट का यूज करोगे। इट, इट के साथ में क्या लगता है इज आर एम में से? इज। तो इज नॉट करना है, नेगेटिव बनाना है। ये जो है यहां पर देखिए नहीं है, तो इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट आना चाहिए। सब्जेक्ट आपका है इट, तो क्या आएगा? इट इज नॉट। बोलिए इट इज नॉट अ स्नेक, इट इज नॉट अ स्नेक। बोलिए इट इज नॉट अ स्नेक, यह सांप नहीं है। आई बात समझ में? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और जो भी सब्जेक्ट है वो आएगा, उसके हिसाब से इज आर एम प्लस नॉट आएगा। ये हमने अभी तक सीख लिया, प्रैक्टिस भी कर ली। तो चलिए और आगे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। आपको मेरे साथ लगातार बोलना है वाक्य। ये प्रैक्टिस है, ये एक तरीके से ड्रिल प्रैक्टिस है। हम ड्रिल करेंगे, वी विल रिपीट ऑल दीज सेंटेंसेज वन बाय वन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आई से। आपको क्या करना है? बिल्कुल तैयार रहो, रेडी पोजीशन में। आई, आई के साथ इज आर एम में से क्या लगता है? आई के साथ लगेगा
एम। क्या लगेगा? आई के साथ में एम, आई एम। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ में वाक्य बोलने हैं, और ये जितने भी वाक्य हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आई के साथ में एम नॉट लगाना है और ये सारे वाक्य बोलने हैं। तो स्पीड में मेरे साथ में बोलना है। बोलिए, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट फिट, आई एम नॉट पंक्चुअल, आई एम नॉट एंक्शियस, आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट लेट, आई एम नॉट एथलीट, आई एम नॉट शाय। बोला ना वाक्य, ये सारे नेगेटिव वाक्य बने। इंटेलिजेंट मतलब होशियार, फिर फिट तंदुरुस्त, है ना। पंक्चुअल समय का पाबंद, आई एम नॉट पंक्चुअल, मैं समय का पाबंद नहीं हूं। आई एम नॉट एंक्शियस, मैं चिंतित नहीं हूं। आई एम नॉट ऑनेस्ट, मैं ईमानदार नहीं हूं। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। आई एम नॉट ऑनेस्ट। आई एम नॉट लेट, मैं देरी से नहीं हूं। आई एम नॉट एथलीट, आई एम नॉट शाई, मैं शर्मीला नहीं हूं। आई एम नॉट शाई। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मेरे साथ। ही सब्जेक्ट लेना है, ही के साथ में क्या लगेगा? इज और नॉट। ही इज नॉट। तो बोलिए मेरे साथ, सारे वाक्य बोलने हैं। बोलो, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट फिट, he is not punctual, he is not anxious, he is not honest। बोलो, he is not late। फिर बोलो, he is not athlete, he is not shy। बोलिए सारे वाक्य। अब फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं, हम लेते हैं she। she के साथ में is not होगा, तो she ये रहा आपके is और नॉट। शी इज नॉट क्या हो जाएगा? शी इज नॉट इंटेलिजेंट, वह होशियार नहीं है। तो बोल रहे हो मेरे साथ में? बोलो, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, शी इज नॉट फिट, शी इज नॉट पंक्चुअल, शी इज नॉट एंक्शियस, वह चिंतित नहीं है। शी इज नॉट ऑनेस्ट, शी इज नॉट लेट, वह देरी से नहीं है। शी इज नॉट एथलीट, वह एथलीट नहीं है। एंड शी इज नॉट शाय, वह शर्मीली नहीं है। फिर नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, यू। यू के साथ में आपको इज आर एम में से क्या लगाना होता है? आपको लगाना होगा यू के साथ में आर। यू आर नॉट। बोलो, यू आर नॉट। बोलिए, यू आर नॉट। और सारे वाक्य बोलने हैं। यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट फिट, तुम फिट नहीं हो। यू आर नॉट पंक्चुअल, तुम समय के पाबंद नहीं हो। यू आर नॉट पंक्चुअल, यू आर नॉट एंक्शियस, तुम चिंतित नहीं हो। यू आर नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो। यू आर नॉट लेट, तुम देरी से नहीं हो। यू आर नॉट एथलीट, तुम एथलीट नहीं हो। एथलीट कौन होता है? जो खेल कूद में हिस्सा लेता है ना, दौड़ में हिस्सा लेता है, उछल कूद, ये जो होती है हाई जंप, लॉन्ग जंप, है ना, ये सारे एथलीट हो गए। फिर यू आर नॉट शाय, तुम शर्मीले नहीं हो। आया यहाँ तक समझ में? फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं। आपको क्या करना है? वी सब्जेक्ट लेना है। वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ लगेगा आर। तो वी आर नॉट। इसके साथ में सारे वाक्य बोलने हैं। तो बोलिए, वी आर नॉट इंटेलिजेंट, वी आर नॉट फिट। बोलो, वी आर नॉट फिट। फिर वी आर नॉट पंक्चुअल। बोलो, वी आर नॉट पंक्चुअल। वी आर नॉट एंक्शियस। फिर बोलो, वी आर नॉट ऑनेस्ट, वी आर नॉट ऑनेस्ट। फिर वी आर नॉट लेट।
फिर आगे बोलना है वी आर नॉट एथलीट एंड वी आर नॉट शाय, वी आर नॉट शाय। तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट है हमारा दे। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? दे। दे के साथ में हम ये सारी प्रैक्टिस करेंगे। दे के साथ में इज आर में से क्या लगेगा? आर नॉट, दे आर नॉट। बोलिए दे आर नॉट। अब इसके साथ में सारे वाक्य बोलो। दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट फिट, दे आर नॉट पंक्चुअल, दे आर नॉट एंक्शस। बोल रहे हो मेरे साथ? दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे आर नॉट लेट, दे आर नॉट एथलीट एंड दे आर नॉट शाय। हो गई प्रैक्टिस? तो ये हमने सारी प्रैक्टिस कर ली। ही, शी, इट, इनके साथ में इज नॉट, आई के साथ एम नॉट, और यू, वी और दे इनके साथ में आर नॉट होगा। अब आगे बढ़ते हैं एक और नई प्रैक्टिस के साथ में। मैं आपको खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। स्टूडेंट्स लगातार मेरे साथ बोलते जाना है, कहीं नहीं रुकना है, और ये वाक्य खूब प्रैक्टिस करनी है। घर पे लगातार आपको बोलते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आपको क्या करना है, देखिए ये हो गया आई एम बिजी। वाक्य है आई एम बिजी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। ये देखिए अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य है। ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव। हम आज क्या सीख रहे हैं? नेगेटिव बनाने, इन्हीं के नेगेटिव बनाने। तो मैं जो बोलूँगा आप मेरे साथ में उसके नेगेटिव बनाते जाओगे। मैं बोलता हूँ आई एम बिजी, तो आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट बिजी। आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट बिजी। मैं बोलूँगा आई एम बिजी, आप बोलो आई एम नॉट बिजी। हो गई प्रैक्टिस? तो अब एक एक वाक्य लेते हैं, शुरू करते हैं। शी इज टायर्ड। आपको क्या बोलना है? शी इज नॉट टायर्ड। बोलो शी इज नॉट टायर्ड। ये जो वाक्य है शी इज नॉट टायर्ड। मैं बोलता हूं शी इज टायर्ड, आप बोलो शी इज नॉट टायर्ड। हुई? सेंटेंस बोल लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम और बोलते हैं ही इज पेंटर। वह एक पेंटर है, चित्रकार है। ही इज पेंटर। आपको क्या बोलना है? नेगेटिव। ही इज नॉट पेंटर, आप बोलोगे ही इज नॉट पेंटर। नेक्स्ट मैं बोलता हूं सेंटेंस वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स, आप बोलो वी आर नॉट स्टूडेंट्स। वी आर नॉट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू आर सिंगर, आप बोलोगे यू आर नॉट सिंगर। बोलते जाओ यू आर नॉट सिंगर, तुम सिंगर नहीं हो। नेक्स्ट टी इज हॉट। बोलिए टी इज हॉट। अब आप क्या बोलोगे? टी इज नॉट हॉट, चाय गर्म नहीं है। नेक्स्ट शूज आर ब्लैक। शूज आर ब्लैक, आप बोलोगे शूज आर नॉट ब्लैक। शूज आर नॉट ब्लैक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बुक इज इंटरेस्टिंग। बोलिए बुक इज इंटरेस्टिंग। नेगेटिव बनाओ इसका। बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग। बुक इज नॉट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट दिस इज अ चेयर। हमने दिस दैट दीज दोज का जो एपिसोड देखा था, याद है आपको? दिस के साथ में इज लगता है, दैट के साथ में इज लगता है ना? तो ये हुआ दिस इज अ चेयर। आप कहोगे दिस इज नॉट अ चेयर, आप बोलो दिस इज नॉट अ चेयर, यह एक चेयर नहीं है। आप कहोगे दिस इज अ टेबल। बोलिए दिस इज नॉट अ चेयर, दिस इज अ टेबल। बोलो मेरे साथ, दिस इज नॉट अ चेयर। अब बोलो दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दीज आर सर्किल्स। ये जैसे आप बनाते हैं दीज आर सर्किल्स, तो आप क्या कहोगे? दीज आर
सर्कल्स। अब आपको क्या करना है, इसका नेगेटिव बनाना है। दीज आर नॉट सर्कल्स। दीज आर सर्कल्स का नेगेटिव क्या हुआ, बोलो। दीज आर नॉट सर्कल्स, ये सर्कल्स नहीं है। आप क्या कहोगे, दीज आर स्क्वायर्स। दीज आर स्क्वायर्स। आई बात समझ में, हो गई प्रैक्टिस। तो कोई भी वाक्य आप जब भी बोलोगे इज आर एम से बोलते हो, आप जैसे कहते हो, अब मेरे साथ में एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये मैं कहता हूं दिस इज अ शार्पनर। शार्पनर है, क्या है ये, दिस इज नॉट अ शार्पनर, दिस इज एन इरेजर। बोलिए, दिस इज नॉट अ शार्पनर, दिस इज एन इरेजर। हो गया। दिस इज अ पेन। एम आई राइट, क्या है ये, इज दिस अ पेन, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज नॉट अ पेन। आप क्या कहोगे, दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज अ पेंसिल। चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल। दिस इज अ पेंसिल। सही हूं मैं, नहीं ना। दिस इज नॉट अ पेंसिल। बोलिए, दिस इज नॉट अ पेंसिल। क्या है, दिस इज अ शार्पनर, दिस इज अ शार्पनर। इट इज अ स्केल। सही है। आप कहोगे इट इज नॉट एन इरेजर, इट इज अ स्केल। आप क्या कहोगे, इट इज अ स्केल। आ रही है बात समझ में। तो चलिए एक लास्ट प्रैक्टिस और करते हैं, और ये आपको मैं काम देता हूं, आपको अपने रजिस्टर में नोट करने हैं और इनको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक बार प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आप उसको अपनी नोटबुक में लिखोगे और खूब सारी प्रैक्टिस इसके साथ करोगे। सारे तैयार हो, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आई एम योर फ्रेंड, ये वाक्य लिखा हुआ है, आई एम योर फ्रेंड। आपको क्या करना है, आई एम नॉट लगाना है अपने नोटबुक में, नोट करना है और उसको बोलना है। आप दो बार बोलोगे। फर्स्ट आप कहोगे आई एम योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड। फिर शी इज सोनू, शी इज नॉट सोनू। फिर आप आगे क्या कहोगे, बॉयज आर हैप्पी, बॉयज आर नॉट हैप्पी, बॉयज आर हैप्पी, बॉयज आर नॉट हैप्पी। फिर दिस इज अ पेंसिल। आप क्या कहोगे, दिस इज नॉट अ पेंसिल। बोलिए, दिस इज पेंसिल। अब नेगेटिव, दिस इज नॉट अ पेंसिल। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। राम इज सिक, राम बीमार है, राम इज सिक। आप बोलोगे राम इज नॉट सिक। फिर आप बोलोगे दिस इज अ हॉरर मूवी। आप कहोगे दिस इज नॉट अ हॉरर मूवी। ठीक। आप कहोगे दिस इज अ कॉमेडी। दिस इज, मैं कहता हूं दिस इज अ हॉरर मूवी, आप कहोगे दिस इज नॉट अ हॉरर मूवी, दिस इज अ कॉमेडी। आई बात समझ। अब फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रोजेज आर रेड। आप कहोगे नॉट लगाओ, आपको क्या करना है, यहां पे नॉट लगाना है। रोजेज आर नॉट रेड, रोजेज आर येलो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। आपको नेगेटिव बोलना है, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। बोलो, मैं कहता हूं यू आर इंटेलिजेंट, आप कहोगे यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर डल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। आप नेगेटिव बोलो, स्टूडेंट्स आर नॉट एब्सेंट। आप बोलोगे स्टूडेंट्स आर नॉट एब्सेंट, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो बोलिए, मैं कहता हूं स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। आपको दो वाक्य बोलने हैं। आप क्या बोलोगे, मैं कहता हूं स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, आप बोलो स्टूडेंट्स
आर नॉट एब्सेंट, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शर्ट इज ब्लैक। शर्ट ब्लैक है, तो आप इसका नेगेटिव बनाओ, शर्ट इज नॉट ब्लैक। शर्ट इज रेड। शर्ट इज ब्लू। मैं बोलता हूं, दोबारा से बोलो, शर्ट इज ब्लैक। आपको नेगेटिव बोलना है, शर्ट इज नॉट ब्लैक। अब क्या कलर है? शर्ट इज रेड। ये प्रैक्टिस आपको क्या करनी है? घर पे ये वाक्य अपनी नोटबुक में लिखने हैं और नोटबुक में लिखने के बाद में इसके नेगेटिव बनाने हैं और इसका कोई दूसरा वाक्य बन सकता है। जैसे ये सेंटेंस देखा हमने, शर्ट इज ब्लैक, आपने नेगेटिव बनाया शर्ट इज नॉट ब्लैक, आप कहोगे शर्ट इज रेड। दो वाक्य बन गए ना, मेरा एक वाक्य और आपके दो वाक्य। ये प्रैक्टिस आपको अपने घर पे आराम से बैठ करके करनी है और अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपने बड़े भाई बड़ी बहन को लेकर के बैठ जाना है और ये वाक्य बोलने हैं, और जितना बोलोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। तो करोगे प्रैक्टिस? अच्छा लगा आज की क्लास? तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में प्रैक्टिस करवाऊंगा, अच्छे रूल्स बताऊंगा। तो तब तक आप इस रूल की प्रैक्टिस करो और तब तक के लिए अपने आप का खूब ध्यान रखो, घर पे बैठो, ऑनलाइन पढ़ाई करते रहो मेरे साथ और सीखते रहो हर दिन एक नई रूल। थैंक यू, बाय।